आज हम लोग विटामिन सी, डी, ई, के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो विटामिन सी जो है, इसका केमिकल नेम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इससे होने वाले जो रोग होते हैं वो स्कर्वी होते हैं, पायरिया होता है, स्किन पे लाल चकत्ता आना लगता है और बाल जो होते हैं वो दोमुहे होने लगते हैं। तो दोमुहे बाल को ठीक करने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है। और जहां तक रही बात, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर अगर सही रहेगा तो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर होगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विटामिन सी अगर नींबू में पाया जा रहा हो तो उसको ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेंगे। ज्यादा मात्रा में सेवन करने के बाद क्या होगा, आर्थोपाइटिस, आपको सीधे गठिया रोग होने लगेगा। किसी भी चीज का सेवन उतना ही करना है जितना से शरीर को फायदे मिले। अब इससे ज्यादा फायदे हैं तो ज्यादा नहीं खा लेंगे, वो एक मात्रा है उसके हिसाब से खाएंगे। अब आई बात कि शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो शाकाहारी के रूप में जितने खट्टे फल होंगे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, इस समय पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर है तो आंवला है, गोभी में भी पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। ये विटामिन सी इतनी जगह पाया जाता है। विटामिन डी, जिसका नाम है आर्गो कैल्सीफेरॉल, जो जल में अघुलनशील होता है। इसका मेन काम है, जो फंक्शन है, वो अस्थियों एवं दांतों के सामान्य वृद्धि को करता है ये। और इससे जो होने वाले रोग होते हैं वो होते हैं रिकेट्स। ये सूखा रोग है, हड्डियों को मुड़ना। बच्चों में सूखा रोग होता है और इसका जो स्रोत होता है विटामिन डी का, सबसे बेहतरीन अगर स्रोत है तो सुबह 7 से लेकर के और 8 के बीच में सूर्य का प्रकाश है। अगर हम उसको रोज लें तो विटामिन डी का दवा नहीं लेना पड़ेगा और फ्री का चीज है वो। दूसरी चीज, मक्खन में मिलता है और दूध में मिलता है। मांसाहारी अगर देखेंगे तो मांसाहारी अंडा और मछली में विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है, जहां पे मिलता है। अब आई विटामिन ई, जो हमारे युवावस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन ई, इसका नाम है केमिकल नेम टोकोफेरॉल, जो जल में अघुलनशील होता है। यह जनन संबंधी और पेशियों की वृद्धि में इसका मेन कार्य होता है। इससे उत्पन्न जो रोग होते हैं वो सुंदर एवं चमकदार त्वचा जो होता है वो नहीं होता है विटामिन ई की कमी से। पेशियां कमजोर होने लगती है, मनुष्य में स्थिरता आना शुरू हो जाता है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और मांसपेशियों का पतन हो जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है। अगर बुढ़ापे से बचनी है आपको तो सबसे पहला काम ये करना है कि विटामिन ई की प्रतिदिन मात्राएं अपने शरीर में लेनी पड़ेगी। जो मिलेगा कहाँ, तो शाकाहारी के रूप में ये मिलता है अंकुरित गेहूं में, पत्तेदार सब्जी में, बादाम के तेल में, सूरजमुखी के तेल में, सोयाबीन में। अगर हम मांसाहारी की तरफ बढ़ेंगे तो वो अंडा की जर्दी होगा और मछली होगा। अब आता है विटामिन के, जिसका रासायनिक नेम है फाइलोक्विनोन। इसका लक्षण है कि ये जल में अघुलनशील होता है। इसका कार्य है यकृत में प्रोथोबिन का जैव संश्लेषण करके रक्त स्कंदन में सहायक होता है। इससे जो उत्पन्न रोग होते हैं वो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कटेगा तो जल्दी वो जम नहीं पाएगा, तो ब्लडिंग जो होगा बराबर होते रहेगा। इसका स्रोत जो होगा वो शाकाहारी में पालक में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, पत्ता गोभी में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। साथ ही साथ मांसाहारी में इसका स्रोत है अंडा। हम लोग आज जाने कि विटामिन जितने हैं उनके लक्षण क्या है, रोग क्या है और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं।
अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो संक्षेप में यही देखा जा रहा है कि प्रतिदिन अगर 1 गिलास दूध लेंगे, अंकुरित अनाज खाएंगे और खाना नियमित रूप से खाएंगे तो हमको किसी विटामिन की कमी नहीं पड़ेगी शरीर में और हमारे पास सारे विटामिन मिलते रहेंगे। प्रोटीन के रूप में अगर हम दाल का पानी ले रहे हैं, रोज 1 अंडा ले रहे हैं, अंडा नहीं लेंगे तो पनीर ले लेंगे उतना मात्रा में, तो हमारे शरीर में हर विटामिन मौजूद रहेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग रोज प्रतिदिन ऐसा दैनिक दिनचर्या नहीं अपनाते हैं, इसके चलते हम लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है स्थिर पड़ जाता है। तो हम लोग फिर पूरे विटामिन A to Z लेने के लिए हम लोग अपने डाइट चार्ट्स में सबसे पहला काम करेंगे, खाना को सही समय से खाएंगे। दूसरी चीज कि उसके साथ हम क्या करेंगे, दूध ले लेंगे, दूध में सारे विटामिन मिलेंगे। फ्रूट्स ले लेंगे, प्रतिदिन 5 फ्रूट्स 5 कलर के होने चाहिए हम ले लेंगे। अंडा जो खाते हैं वो अंडा 1 रोज खा लेंगे, नहीं खाते होंगे तो उतना पनीर खा लेंगे। ऑटोमेटिकली आपका सारा विटामिन आपके शरीर में मौजूद हो जाएगा और आप स्वस्थ ही नहीं सुंदर भी दिखेंगे और मजबूत भी रहेंगे और आपका इम्यूनिटी भी ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ आप कभी बूढ़ा होने के कगार पर नहीं जाएंगे, आपकी एज फैक्टर जो होगी वो बढ़ जाएगी और आप हर में युवावस्था में वर्तमान में रहेंगे। इसलिए आप समय से खाना खाएं और सारे विटामिन को उसी में ले लें।